नमस्कार भाइयों बहनों। आज चूँकि हमारी पहली क्लास है और हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है, तो हमें जो है मोबाइल के थ्रू ही इसे करना पड़ रहा है। लेकिन जल्दी ही जो है हम आपके सामने वीडियो स्क्रीन पर, जैसा ही पेन पेपर मोड या जो आपका वाइट बोर्ड मोड होता है, उस पर हम जल्दी ही आने वाले हैं। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का पहला विषय, जो कि ये है हमारा पाषाण काल। देखिए, इतिहास के बारे में कई सारे भ्रांतियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं, उन्हें हमें समझ लेना चाहिए। कई लोगों के इतिहास से लेकर अपने अलग अलग मत भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ लोग रामायण और महाभारत को भी हमारे इतिहास का हिस्सा मानते हैं। परंतु चूँकि हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए एकमात्र चीज़ एनसीईआरटी ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है। और जो भी एनसीईआरटी में लिखा गया है वही हमारे लिए सत्य है। एनसीईआरटी ही हमारी गीता है, एनसीईआरटी ही हमारा ब्रह्मांड है। चलिए तो उससे स्टार्ट करते हैं। माना यह जाता है कि एनसीईआरटी से अनुसार डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अंतर्गत एक इंसान का उद्भव होता है, जो कि आपके सामने दिखाई पड़ता है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो आपकी बात रही जाती है, वानरों से विकास हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि वानर का जो विकासवाद है, इसको जो है अभी भी इसमें बहुत सारे कमियां हैं, त्रुटियां हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे माना जाता रहा है। और इंसानों की शुरुआत अफ्रीका में हुई है। और अफ्रीका में भी अगर हम बात करें तो हमारे जो मानव जो है पहली बार हमारे देखे गए हैं इथोपिया में जो है मानव का जो पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, वो आपका आदिम होमिनिड्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आपके आगे बढ़ते चले जाते हैं। भारत में हम बात करें तो इनका शिलालेख जो है, साक्ष्य जो है, शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे सारे जगह पे मिलते आते हैं। परंतु अभी तक जो है माना ये जाता है कि रामापिथेकस नाम के जो ह्यूमन प्रजाति थी वो भारत में पाई जाती थी, लेकिन पूरे भारत में जो है इनका कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है। जाहिर सी बात है कि जीवाश्म मिलना ये बहुत बड़ी प्रमाण हो जाता, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया है। और पहला साक्ष्य जो है वो हमारे नर्मदा नदी के हथनौरा नामक इतिहास से मिला है, जो कि मध्य पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का मतलब क्या है, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इतिहास तो जो है हम बांटने के आधार पर बात कर लेते हैं। इतिहास तो जो है बेसिकली 3 आधार पर बांट सकते हैं। पहला, ऐसा समय जबकि लोगों को पढ़ने और लिखने का ज्ञान ही नहीं था। ये वो समय हुआ करता था जब उनसे छोटे मोटे साक्ष्य मिल जाते थे, लेकिन उनके जो है लिखी हुई चीज़ें नहीं मिलती थी। हालांकि अपने एरिया को बनाने के लिए, जैसे कुत्ते जो है पेशाब कर देते हैं अपने एरिया के चारों ओर, ये आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही इंसान जो है अपने दांतों के निशान अथवा अपने नाखूनों के निशान से अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को इंडिकेट करते थे, समझाते थे। और यही जो है उनका उस समय था। तो यहाँ पर जो है हमें एक नाम मिल जाता है, कर्नाटक के रायचूर ज़िले के लिंगसुगूर नाम के स्थान पर जो है 1842 में प्राइम रोज नाम के व्यक्ति ने जो है, एक अंग्रेज ने एक क्षेत्र ढूंढा जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक औजारों को खोजा गया है। इससे बाद का जो है अगला क्षेत्र आता है, प्राग ऐतिहासिक में कुछ लिखा नहीं गया था। आद्य ऐतिहासिक वो है जिसमें कुछ लिखा गया, लेकिन आज जो है हम उस लिपि को पढ़ने में पूरी तरह अक्षम रहे हैं। लिपि से परिचय पर अब तक नहीं पढ़ सके। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, क्या इसको जो आप भी जानते होंगे, आपके भी कुछ ऐसे मित्र होंगे जो कि ऐसा लिखावट लिखते हैं जो कि कोई और उनके अलावे कोई और पढ़ नहीं सकता। खैर वो अलग है। फिलहाल जो है आद्य ऐतिहासिक काल में उन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। और उससे बाद से जो लिपियाँ रही हैं
उन्हें पूरी तरह पढ़ी जा सकी हैं, जिसे कि हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक उदाहरण से स्वरूप करता हूँ। जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की लिपि को तैयार किया। उससे पहले जो है अशोक का शिलालेख पढ़ा नहीं जा सका था, तो वो भी जो है आपका ऐतिहासिक काल था जेम्स प्रिंसेप से पहले, लेकिन उससे बाद उन्हें पढ़ा गया। प्रागैतिहासिक काल को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल, जबकि नाम से पता चलता है कि यहाँ पे पत्थरों के औजारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, और इन्हें 3 अवस्थाओं में बांट दिया गया। पूरा पाषाण, जबकि पत्थरों का सीधे औजार प्रयोग हुआ। मध्य पाषाण काल, जिसमें पत्थरों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और इसके बाद नवपाषाण काल, जिसमें पत्थरों के अलग अलग तरह के हथियार बनाए गए। भारत में पाषाण बस्तियों का अन्वेषण की शुरुआत 1863 से होती है, जिस समय जो है आपको अधिकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो है पहला स्मरण किया था, पहली बार पाया था, और पल्लवरम इन चेन्नई में इसे ढूंढा था। इसके बाद जो है हमें जो है मार्टिन व्हीलर और ए कनिंघम ने जो है प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व की जो है खोज की, और इससे बाद जो है एक अलग ही मंत्रालय बना दिया गया, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करता था। यहाँ पर जो है 4 पाषाण कालों की बात की जाती है, पुरा, मध्य, नव और ताम्र पाषाण। इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा, वो आता है कांस्य पाषाण काल भी है, जो कि भारत में नहीं पाया गया है। विश्व में तो ये है, लेकिन भारत में ये नहीं पाया गया है अभी तक, तो इसे जो है हम लोग यहाँ पर रहने ही देंगे। लेकिन हमारा जो है, और हम बात करें तो हमारे सामने आता है जो प्लेस, वो जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाण काल का है। कांस्य पाषाण काल से अवशेष भारत में नहीं पाए जा सके हैं। चलिए पूरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। और पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है फिर से। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, इसका जो है ये सबसे लंबा खंड है, जिसमें इंसानों ने अनुभव के आधार पर काफ़ी कुछ सीखा था, जैसे पत्थरों से हथियार बनाना, जिसमें कि हस्त कुठार या आप कुल्हाड़ी कह लीजिए, खंडक पत्थरों से बनने वाले, और इससे बाद विदारणी नाम के कुछ हथियारों की बातें हुई। इससे बाद जो है ये सब बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है हिम युग में बीता। यहाँ पर जो है भारत में बात करें तो असम की घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और बेलंग घाटी महत्वपूर्ण है। आप लोगों का एक टास्क रहेगा कि ये जो है सोहन और बेलन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं, उनकी स्थिति को एक बार ढूंढें। अब इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें। इसमें जो है हमने क्या किया कि सल उपकरण यानी कि तेज धार वाले उपकरणों की प्रधानता हुई, जिनमें कि कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट के स्थान पे चार्ट और जैस्पर का स्थान आ गया, जो कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा नुकीले हुआ करते थे, और इनसे कार जो है हमें इंसानों की जो हथियार या यूँ कहाँ शिकार करने की क्षमता बढ़ती चली गई। इसे जो है इसका प्रमुख स्थल जो है नेवासा या गोदावरी नदी के पास पाया गया है, जिसे HD सांकलिया ने ढूंढा है। तीसरा आता है उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण कालों में यहाँ पर जो है आधुनिक मानव का पहला अस्तित्व आया, होमो सेपियंस, जो पहली बार पाए गए। इसमें पत्थरों के अलावे हड्डी,
हाथी दांत और सिंगों का प्रयोग किया जाने लगा और यहाँ पर जो है मानव के रहने के लिए शैलाश्रयों यानी कि गुफाओं का प्रयोग शुरू हुआ। इस समय जो है नक्काशी और चित्रकारी दोनों ही कलाएं विकसित हुई। ये क्या क्या कलाएं थी इससे हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। अब जो है मध्य पाषाण काल का प्रारंभ होता है। जब हम बात करते हैं हिम युग का समाप्ति के बाद, इसे जो है सबसे पहले कार्लाइल द्वारा ढूंढा गया विंध्य क्षेत्र में। लेकिन ख़ास बात ये थी कि ये जो है बहुत ही लंबा क्षेत्र नहीं था, तो इसे छोटा स्थान ही कहा गया। यहाँ से जो है मानव के अस्थि पंजर यानी कि हड्डियों का मिलना प्रारंभ होता है। यहाँ पर औजार बनाने की तकनीक को पाई जाती है, जिससे एक शब्द दिया जाता है फ्लूटिंग। इन शब्दों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आज के लिए और इस सप्ताह तक। उससे बाद सारे के सारे नोट्स आपको जो है आपको पेड ग्रुप में ही डाले जाएंगे। चलिए फ़िलहाल जो है उससे बारे में बात नहीं करते हैं। मध्य पाषाण के लोग जो है शिकार करने, मछली पकड़ने और खाद्य संग्रहण, जिसे हंटर एंड गैदरर भी कहा गया है, वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया गया। राजस्थान में इससे निक्षेप मिले हैं यहाँ पे, जिसमें नरवा, गोविंदगढ़, लेखवा इत्यादि महत्वपूर्ण है। भीम बेटका की गुफाएं इसी जगह पे प्राप्त हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस यहाँ पे स्थान को पहचान लेना है। एक प्लेस है जो हमारे एरिया में पड़ता है, लखनिया दरी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे लेखनिया नाम दिया गया है। यहाँ पर जो है शव को दफनाने की विधि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल की बात अब कर लेते हैं। इसको सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में ढूंढा गया, जिससे लिए जो है सर जॉन लुबाक ने इससे लिए इस नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया और इसे ढूंढने का श्रेय मेस्युएरर को 1860 में जाता है। अब इससे बाद जो है यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाना, कृषि का व्यवहार, पॉलिशदार पत्थर जैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले जो अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं मेहरगढ़ में और कश्मीर में। बुर्ज हो गुफा कराल से में जो है बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बुर्ज होम में गर्त निवास कार्य हैं, जहाँ पर कब्रों में पालतू कुत्तों को भी मालिक के साथ दफनाने की प्रथा का उल्लेख मिलता है। बिहार में हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं चिरान नाम का स्थान से, जो ज़्यादातर हिरण के सिंगों के हैं। कर्नाटक में जो है आपको राख के टीले पाए गए हैं। मेहगढ़ा बेलंग घाटी कहाँ है आपको ढूंढना है। यहाँ पर जो है गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली फसल रागी को पाया गया है। कोल्डिहवा से जो है वन्य और कृषि दोनों के उल्लेख मिले हैं। और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली अस्थाई बस्ती जो है उससे साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते रहे हैं। अब इससे बाद आ जाता है ताम्रपाषाण। आप सब जानते होंगे कि सारे से सारे धातुओं में तांबे का जो है गलनांक सबसे कम है और सबसे ऊंचाई में ये पाया जाता है, और तो इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। और दरअसल इसी ताम्रपाषाण काल ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की है। तो आपको जो है ज़्यादातर चीज़ें इससे मिलती रहेंगी। मालवा में ईसाई कला स्थान मिलता है। इससे बाद जो है जोरवे, अहार और कायथा, यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृतियों के एक लिस्ट दी गई है, जिसका कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और इनके स्थानों को भी आपको ढूंढ लेना चाहिए। अब ताम्र पाषाण कालों के बाद जो है अब बात आती है पत्थरों के महापाषाण काल की। वास्तव में पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा गया है। इन कब्रों में मानव को दफनाया जाता रहा। इनसे संबंधित लोग जो है पहाड़ों की ढलान पर रहते थे और इससे ज़्यादातर क्षेत्र जो है दक्कन, दक्षिण भारत, कश्मीर और उत्तर पूर्वोत्तर भारत में पाए गए हैं। मतलब पूरे भारत में से साक्ष्य नहीं मिले हैं। खास बात ये कि अब तक भारत में लोहा नहीं पाया गया, लेकिन यहाँ के कब्रों में लोहे के औजार मिले हैं, जो कि आज भी बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लोहा जो है भारत में आर्यों द्वारा लाया गया, लेकिन वर्तमान अभी पता चला है कि भारत में लोहा दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर गया। और आज भी आप पर ध्यान दें भारत के नक्शे को, तो जो है भारत में मैं इसका रंग बदलना चाहूँगा। लोहा जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहुँचाया गया है। और आज भी दक्षिण भारत के ये क्षेत्र जहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में, फिर से कलर बदल लेता हूँ आप लोग कंफ्यूज न हो, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, साथ ही साथ ये क्षेत्र आपके लोहे में प्रचुर हैं। और हम उत्तर भारत में बात करें तो एक छोटा नागपुर का पठार पड़ता है जहाँ पर कि लोहा है। बाकी ज़्यादातर लोहे के क्षेत्र दक्षिण भारत में ही पाए गए हैं। तो ध्यान देने की बात है आपको यहाँ पर इन चीज़ों का। तो ब्रह्मगिरी, अडियनूर, पासीपुदक्को, थिंगलयूर, हुनूर, नाजारगुन कोंड, इन जगहों पर समाधान के केंद्र पाए गए हैं। इसका निर्धारण जो है इतिहासकारों के अनुसार 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक किया गया है। तो आज की क्लास जो है यहीं पे रोकते हैं। मैं जानता हूँ कि आज की क्लास आपको काफ़ी बोरिंग लगी होगी कि हमारे पास बोर्ड वगैरह नहीं है। इसी के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए ताकि हम जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी बना सके और जो है आप तक अच्छी से अच्छी चीज़ें पहुंचा सकें। ये नोट्स आप सबों के ग्रुप में दिए जाएंगे और इस हफ्ता तक सारे नोट्स आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। इससे बाद से नोट्स के लिए आपको जो है फिर पेड ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। तब ठीक है, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हालांकि ये काफ़ी बोरिंग क्लास रही होगी आप सबों के लिए, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं बांटने से ज्ञान कम नहीं होता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।